योग के सिद्धांत अनुसार क्या है कि शरीर ही एक या शरीर एक ब्रह्मांड है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में जो कुछ है ये पिंड यानी इस शरीर में और सारा सब कुछ है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जत्र जत्र मनो जाति तत्रैव ब्रह्म लक्ष्यते। ब्रह्म को जानने वाले खुद ब्रह्म बन जाता है और उसका मन जिधर जिधर जाता है उधर ही ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। ब्रह्म को जानने वाले या जो ब्रह्म को जानने चलता है वो खुद ब्रह्म बन जाता है, या ब्रह्म तो है ही लेकिन समझ नहीं पाता है पहले कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन जब वो जानता है, जान जाता है जब कि ब्रह्म, वो जो ब्रह्म या संसार का जो नियंता या संसार का जो सृष्टि स्थिति और विनाश का कारण, ये तीनों मैं ही हूं। तो यही ये जो प्रत्यक्ष करता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाले क्या होता है कि खुद ब्रह्म बन जाता है या मानने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी समझ पाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति यत्र यत्र मनो जाति। और वैसे व्यक्ति का, कैसे व्यक्ति का, जो व्यक्ति खुद को प्रत्यक्ष कर लिया है, तत्रैव ब्रह्म लक्ष्यते। ब्रह्म को जो जानता है वो खुद अपने आप को ही पाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और वैसे व्यक्ति का मन जिधर जिधर जाता है उधर ही उसको ब्रह्म परिलक्षित होता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड रूप यानी शरीर में भी है, वही सब कुछ है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जीव ही शिव है, जीव ही शिव है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सारा धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ, जो जितना जो कुछ है ना, वो सब कुछ है क्या, अपने आप को जानने वाला ग्रंथ है या योग विज्ञान, वो योग विज्ञान ही है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखा जाए किसको, सारे धर्म ग्रंथों को हम योग विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तभी सबको हम लोग सही ढंग से समझ सकेंगे या सही ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो सबसे मनोरंजक और जिसका सारे विश्व में एक अपूर्व ग्रंथ के रूप में मानते हैं, वो है क्या, महाभारत। तो इस महाभारत को समझने के पहले ये जो महाभारत है इस शब्द को हमको समझना है। महाभारत को समझने के पहले महाभारत शब्द को हमें समझना है। तो इसमें क्या है कि महा है, जोड़ भा है, जोड़ रत है। योग का सृष्टिकर्ता या योग का जन्मदाता भारत को माना जाता है। योग का सृष्टिकर्ता या योग का जन्मदाता भारत को माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि भारतवर्ष मुनि ऋषियों का देश रहा है। पहले प्राचीन समय में मुनि ऋषि रहते थे, और ये जो हमारे जो धर्म ग्रंथ, जितना सारा धर्म ग्रंथ है, महाभारत भी किसने रचना की, एक ऋषि ने किया। तो ये जो मुनि और ऋषि, उस मुनि ऋषि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तभी इसको हम समझ सकेंगे कि उसका दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है। तो जब ये महाशब्द यानी सबसे बड़ा, अब हमें देखना है कि ये भा शब्द का क्या अर्थ है। महा यानी महान या श्रेष्ठ, इसको हम लोग कह सकते हैं श्रेष्ठ। अब है भा, भा यानी दीप्ति, प्रकाश, ज्योति और ज्ञान को भी कहा जाता है। जो हमें चीजों को पहचान
कराता है। जैसे प्रकाश, प्रकाश की स्थिति में हम लोग, हाँ, प्रकाश की स्थिति में ही हम लोग कोई चीज को या किसी चीज को देख पाते हैं। तो ये भा हो गया, यानी ज्ञान को भी कहा जाएगा, प्रकाश को भी कहा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ज्योति, प्रकाश, प्रकाश अगर रहेगा तभी हम लोग चीज को पहचान सकते हैं। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में भी अगर मान लीजिए मेरा ज्ञान ना हो तो हम उस चीज को नहीं पहचान सकेंगे, उस चीज को हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक काइपा और एक मगर, दो शब्द लिया जा रहा है। जब हम लोग मगर का बात या मगर का नाम लेंगे तो अपने मन में या मस्तिष्क में एक चीज का स्पष्ट समझ आता है कि एक ऐसा जीव है जो पानी और स्थल, जल और स्थल दोनों जगह रहता है, चार पैर है। लेकिन जब हम लोग काइपा का नाम लेते हैं तो ये क्या चीज है ये हमें समझ नहीं आता। अगर मान लीजिए इसको रख भी दिया जाए यहां तो हम लोग पहचान नहीं सकेंगे कि काइपा क्या चीज है। तो चीजों को पहचान कराता है ज्ञान। तो महान और दूसरा हो गया ज्ञान, और रक्त यानी जुड़ा हुआ। तो महान ज्ञान में जो जुड़े हुए हैं वही है महाभारत। महान, यहां हम लोग महान उसे कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म भी कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा है। तो ब्रह्म ज्ञान में जो रतो है या जुड़े हुए हैं वही है महाभारत, या ब्रह्म ज्ञान में जो जुड़े हुए हैं उसमें जो घटित होता है वही है महाभारत। तो ये हो गया आपका महाभारत। अब हमें देखना है कि महाभारत जो लड़ा गया था, महाभारत जो लड़ा गया था वो किसके, किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। एक था आपका कौरव पक्ष, दूसरा था आपका पांडव पक्ष। एक आपका हो गया महाभारत संग्राम, महाभारत इसमें दो पक्ष था। एक था आपका कौरव, दूसरा पक्ष था पांडव। यही दो पक्षों के बीच लड़ा गया था और ये पांडव की ओर थे श्री कृष्ण। ये जो कौरव पक्ष जो थे ये पूर्व की ओर मुंह किए हुए, ये लोग थे पश्चिम में, ये लोग थे पूर्व में, और पांडव थे पश्चिम। तो अगर हम लोग इसको देखें किस दृष्टिकोण से, चूंकि हम लोग योग का शिक्षार्थी है, योग का विद्यार्थी है, योग सीख रहे हैं, तो योग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो हम लोग क्या है कि महाभारत यानी ब्रह्म ज्ञान में जुड़ी हुई है, ब्रह्म ज्ञान का शिक्षार्थी है। ये एक क्या है, ये एक चेतन विज्ञान है। इसमें क्या है कि प्रयोगकर्ता मैं खुद हूं, उपकरण मैं, प्रयोगकर्ता भी मैं हूं और उपकरण भी मैं हूं, और मैं क्या पाता हूं, परिणाम भी मैं हूं। यानी ये तीनों चीज मैं ही हूं। हो गया। अब इसमें देखना है कि ये इसको हम लोग कैसे हम लोग साबित करेंगे, किसको, इस महाभारत संग्राम को।
तो योग क्या है कि जोग चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग यानी चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। और इसमें क्या है कि महाभारत में दो पक्ष, एक हो गया आपका कौरव पक्ष, एक हो गया पांडव पक्ष। ये जो कौरव पक्ष जो है इसमें आता है एक किसका, धृतराष्ट्र का पुत्र, और ये पांडव लोग है जो पांडु का पुत्र। धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। तो धृतराष्ट्र, अब ये धृतराष्ट्र योग विज्ञान अनुसार कौन थे? धृतम राष्ट्रम जेन स्वधृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र धृतम राष्ट्रम येन स्वधृतराष्ट्र, यानी राष्ट्र को जो धारण किया हुआ है वही धृतराष्ट्र, धृतम राष्ट्रम येन स्वधृतराष्ट्र। तो ये जो हमारा जो शरीर है, शरीर यही एक इस राष्ट्र को, यानी इस शरीर रूप राष्ट्र को जो धारण किया हुआ है वो हमारा है मन, यानी ये मन ही है धृतराष्ट्र। मन का क्या है कि इसका अपना कुछ ग्रहण करने के सामर्थ्य नहीं, ये ग्रहण जो करता है ये इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ही ये सारा सब कुछ ग्रहण करता है। हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हम क्या, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यानी 4 तरह की वृत्तियां हम ग्रहण करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, वित्तय पंचतय क्लिष्टया अक्लिष्टया। फिर इसमें आ जाता है कि योग दर्शन शास्त्र के अनुसार ये है सुखदायी और दुखदायी। कोई भी रूप हो जो हमें बहुत पसंद है वो हो गया सुखदायी, जो हमें जो रूप या जो चित्र हमें दुख पहुंचाता है वो दुखदायी हो गया। स्वाद भी जो हमें पसंद है वो हो गया सुखदायी, और जो हमें नापसंद है, कड़वा है, वो आपका हो गया दुखदायी। तो वित्तय पंचतय क्लिष्टया अक्लिष्टया, तो इसमें सुखदायी और दुखदायी प्रत्येक का आपका हो गया सुखदायी और दुखदायी। तो ये 5 गुना 2 हो गया, 5 गुना 2 ये 10 हो गया। फिर इसी में आ जाता है प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा श्रुति। प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा श्रुति, मान लीजिए कोई एक रूप हमें दिखाई दे, तो सबसे पहले हमारा वृत्ति जो बढ़ेगा वो प्रमाण वाली वृत्ति, वो जो रूप जो है वो क्या चीज क्या है, ये रूप जो है वो क्या चीज क्या है, प्रमाण। फिर विपर्जय यानी उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। विपर्जय मिथ्या ज्ञान मतलब ध्रुव प्रतिष्ठा, मिथ्या ज्ञान झूठा, यानी जो जैसा है उसका उलट या उसका विपरीत मानना। प्रमाण विपर्जय विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान के अनुसार जो वस्तु का जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो हो गया आपका विकल्प, प्रमाण विपर्जय विकल्प। और ऐसे ही सोच के साथ जब हम अभाव वृत्ति का आश्रय करते हैं तो वो हो गया निद्रा, अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। फिर आ जाता है स्मृति। तो ये 5 गुना 10, 10 गुना आपका 5 हो गया।
ये 50 हो गया। अब हम लोग को सबको अनुभव है, क्या चीज का अनुभव है कि अभी जो हम लोग जागृत हैं, जगा हुआ है, स्थूल शरीर में हम लोग सक्रिय हैं, और रात को हम लोग चले जाते हैं नींद में, सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, और नींद में एक कभी कभार हम लोग सपना देखते हैं। इसी तरह से और एक शरीर, इसी तरह से और एक संसार, और जिस शरीर से उस संसार को हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं वो हो गया सूक्ष्म शरीर। तो हमारा दो शरीर हो गया, एक स्थूल शरीर, इसका भी सबको अनुभव है, और एक है कि सूक्ष्म शरीर, इसका भी सबको अनुभव है। तो यहां एक शरीर में कितने तरह का वृत्ति हुआ? 50 तरह का। तो स्थूल शरीर में 50 और सूक्ष्म शरीर में 50, और ये जो वृत्तियां है, एक इसकी वृत्तियां है 100 वृत्तियां, मन की वृत्तियां। ये जो मन है यही धृतराष्ट्र है। यानी हमारा मन की जो संतानें हैं या वृत्तियां हैं जो बाहर की ओर दौड़ रहा है, वो 100 तरह का है। हुए? तो ये जो वृत्तियां कहां से पैदा होता है, अब हमें ये जानना है। तो अब हम लोग ये जो गीता, महाभारत संग्राम में, जब महाभारत संग्राम में जो दो पक्ष लड़ने के लिए तैयार हुआ, उपस्थित हुए कहां? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में मैदान में एकत्रित हुए लड़ने के लिए, और वहां पर जब अर्जुन रण क्षेत्र में खड़े होकर के जब देख रहे हैं कि हमें युद्ध या लड़ाई में, संग्राम में हमें अपना जो आत्मज है या अपना जो संबंधी है, अपना नातेदार रिश्तेदार, यही सबसे हमें लड़ना है। तब वो मोहवश क्या करता है कि वो श्री कृष्ण को कहने लगते हैं कि नहीं, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, संग्राम नहीं चाहिए, और हमें राजपाट भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनों को मार करके मैं राजपाट नहीं चाहता। यही है। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया कि दिव्य दृष्टि प्रदान किया। किसको? अर्जुन को। ये जो अर्जुन कौन है? और रज्जु तो जिसका रज्जु नहीं है या संसार में जो बांधा हुआ नहीं है, वही है अर्जुन। संसार में जो बांधा हुआ नहीं है वही है अर्जुन। हो गया। अब गीता का जो पहला श्लोक है, वहां क्या कहा गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सुवा मानव का पांडव आश्चर्य किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र संजय के द्वारा ये महाभारत की संग्राम प्रत्यक्ष किए थे। संजय यानी मानस दृष्टि, जिसको हम लोग या मन की जो दृष्टि है, मानस दृष्टि भी कहा गया है इसको। तो ये मानस दृष्टि के द्वारा वो धृतराष्ट्र ने प्रत्यक्ष किया, अनुमान के द्वारा। संजय यानी हम लोग कह सकते हैं अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष किए। तो वो कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सुवा, समवेत युयुत्सुवा मामों का पांडवाश्चर्य, मामों का पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। हे संजय, अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं कौन कौन? ये दोनों पक्ष,
यानी मेरे संतानें और मेरे भाई की संतानें संग्राम के लिए जो तैयार हुए हैं, अब क्या कर रहे हैं? मामों का पांडव आश्चर्य हो, किम कुर्वत संजय, यही है पहला श्लोक। तो ये जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर का जो ब्रह्मरंध्र, यही है, यहीं पर रहते हैं कौन? श्री कृष्ण। यानी ये यहां पर यही है ब्रह्मरंध्र, और यहां से आकर के यहां तक चेतना शक्ति निकल करके फिर यहां से 3 हिस्सों में, 3 नाड़ियों में बढ़ जाता है, त्रिवेणी संगम में यही है। और ये चेतना शक्ति हमारा जो रीढ़ की जो हड्डी है, यहीं से हो करके पहले आ जाता है त्रिकुटी में आज्ञा चक्र, फिर ये यहां पर आ जाता है आपका विशुद्ध चक्र, फिर यहां हृदय में आ जाता है आपका अनाहत चक्र, फिर नाभि में आ जाता है मणिपुर, और पेशाब द्वार में आ जाता है आपका स्वादिष्ठान, और मल द्वार में आ जाता है मूलाधार। तो चेतना शक्ति क्या है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच हो करके हमारे इंद्रियों तक पहुंचता है। यानी इंद्रियों को जो संचालन ग्रंथि जो है, मूल ग्रंथि जो है, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में। तो यही जो हमारा 6 चक्र, 6 चक्र, यही है आपका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी ये जो शरीर जो है, शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका हो गया धर्म क्षेत्र, एक धर्म क्षेत्र हो गया, दूसरा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और तीसरा है कुरुक्षेत्र। तो जहां पर ज्ञान सिर्फ प्रकाशमान या सिर्फ ज्ञान या चेतना जहां है, विराजमान है, वही है आपका धर्म क्षेत्र। और ये है आपका दशांगुल, यानी ये यहां से आज्ञा चक्र से सहस्रार तक यहीं पर स्थित है परम शक्ति, या जिसे हम लोग खुदा कहते हैं, जिसे हम लोग गॉड कहते हैं, जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम लोग शिव कहते हैं, जिसे हम लोग कृष्ण कहते हैं। यानी आत्मा का जो राजधानी है वो यहीं से यहां तक है। हो गया, यहां सत्य स्वरूप में है, ये हो गया धर्म क्षेत्र। फिर यहां से आपका आ जाता है ये आज्ञा चक्र से मूलाधार तक, यानी आपका ये त्रिकुटी से भ्रूमध्य से आपका गुदा प्रदेश यानी मल द्वार तक, यहीं पर हो गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यानी चेतना शक्ति पूरे शरीर में फैल करके सारा संसार को भोग करने के लिए जो रूपांतरण हुआ है, वही आपका हो गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और जहां सिर्फ कर्म करने के लिए ही जो क्षेत्र है, यानी ये कुरुक्षेत्र है 10 इंद्रियां। तो आज्ञा चक्र से आपका ये मूलाधार तक, इधर ऊपर ये इधर हो गया पूर्व, और नीचे तरफ हो गया पश्चिम। तो इसी तरह, इसीलिए जब हम लोग ये जो है पांडव पक्ष जो है, पांडव पक्ष जो है आपका, पांडव पक्ष हो गया बुद्धि वृत्ति, यानी जो वृत्ति हमें सत्य तक पहुंचा दे वही है पांडव। यानी ये सब है सम, दम, तितिक्षा,
सम दम तितिक्षा उपरति और मुमुक्षुत्व। तो वित्तीय तो 100 तरह का हुआ, और ये वित्तियों को रोकने के लिए जो बुद्धि वित्ती है वो यही है 5। कौन कौन है? सम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, और तितिक्षा यानी जिज्ञासा पैदा करना। हमें जो क्यों जरूरी है, हमें सत्य को जानना क्यों जरूरी है, हम क्यों करें इसे, क्या लाभ है, क्यों जरूरी है, हम जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये तरह तरह की जो देव देवियां क्यों है, किस लिए है, हमें इसको माने बिना शांति क्यों नहीं मिलती है। ये सारा सब कुछ जितने तरह का जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, तरह तरह की जितने तरह का जिज्ञासा है वो पैदा करना, और पैदा करके बैठ जाना ही नहीं है, उस जिज्ञासा का समाधान के लिए कोशिश करना, यही है उपरति। और अंतिम में सिर्फ एक ही जीवन का ध्येय मान लेना कि हमें आजाद होना, मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष को प्राप्त करना है जीते। यही हुआ आपका पांडव, और इसी सोच को लेकर के ही हम वित्तियों को रोक सकते हैं, दूसरा कुछ उपाय नहीं। तो यही संक्षेप में हो गया, यानी महाभारत का संग्राम का। और जब हम लोग व्यापक दृष्टिकोण से जाएंगे तो एक एक हम लोग एक एक पात्र को जो उसमें सजाया गया है, या महाभारत को जितने तरह का जो पात्र है, भीष्म जो है आपका, अर्जुन हुआ, द्रोणाचार्य हुआ, सारा सब कुछ को हम लोग समझ सकते हैं उस दृष्टिकोण से। कौन? तो यही हो गया आपका महाभारत। तो हमारा शरीर का 3 क्षेत्र है, एक हो गया धर्म क्षेत्र, एक हो गया कुरुक्षेत्र, और दूसरा जो बीच का जहां पर संग्राम हुआ था, यानी 6 चक्र, यहीं पर साधन मार्ग है, यही मनोवृत्ति भी और बुद्धिवृत्ति है, दोनों वृत्तियों के बीच में संग्राम होता है, यानी रीढ़ की हड्डी 6 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध और आज्ञा। तो ये जो पंच पांडव जो है, ये पंच पांडव को फिर ये पंचभूत जो है, पंचभूत का प्रतीक भी माना गया है इस पंच पांडव को। पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, फिर अग्नि, फिर वायु और आकाश। आत्मा से सबसे निकट की आत्मन संभूत आकाश, आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्निरपो पृथ्वी। ते आकाश तत्व को युधिष्ठिर, इसमें वायु तत्व को भीम, अग्नि को अर्जुन, और जल तत्व नकुल, और पृथ्वी यानी सहदेव।